और इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। आरोपी इंजमामुल का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है। गोपालगंज में एक एनकाउंटर हुआ है, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज में यह एनकाउंटर और थावे मंदिर में चोरी का मामला है। आरोपी इंजमामुल का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी। 17 दिसंबर की रात चोरी की थी। मूर्ति के मुकुट और हार की चोरी का यह मामला है। देखिए, एनकाउंटर किया गया है। मोतिहारी का रहने वाला है आरोपी। 17 दिसंबर की रात में चोरी की गई थी। मूर्ति के मुकुट और हार की चोरी की गई थी और उसी मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया। थावे मंदिर में चोरी का यह पूरा मामला है। आपको बता रहे हैं, आरोपी इंजमामुल का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चोरी की गई थी। दान पेटी लेकर चोर यहां से फरार हुआ था। इसके साथ ही मूर्ति से हार गायब कर लिया गया। सदर अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है। गोविंद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ चुके हैं। गोविंद, एनकाउंटर किया गया है, कब ये एनकाउंटर किया गया, अभी फिलहाल कैसी स्थिति बताई जा रही है अपराधी की? देखिए, जो घायल अपराधी है उसका नाम इंजमामुल आलम है, जो अनवर अंसारी का पुत्र है और ये मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव का रहने वाला है और वर्तमान में ये भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर इलाके में रहता था। और पुलिस को यह सूचना मिली थी कि थावे थाना क्षेत्र के इलाके में अपराधी फिर से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पुलिस की एसआईटी जब इलाके की नाकेबंदी की तो रिखाई टोला के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी इंजमामुल आलम को गोली लगी और उसे इस वक्त घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित भी इस वक्त सदर अस्पताल में घायल अपराधी से पूछताछ करने के लिए पहुंचे हुए हैं और एसपी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जो घायल अपराधी है वो थावे मंदिर में आभूषण चोरी कांड में शामिल था और उसके पास से सोने की जो मुकुट चोरी हुई थी उसके कुछ हिस्से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उसके साथ जो अन्य अपराधी थे वो मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। ये पूरी वारदात गोविंद, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि मंदिर से चोरी कर रहे हैं। तो क्या कोई अभी तक पुख्ता जानकारी है कितने लोग इस चोरी में शामिल थे? अब तक की जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि 2 लोग ही थावे मंदिर में सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं वो लोग घुसे हुए थे। इसमें एक आरोपी जो मुख्य आरोपी था दीपक राय, उसकी गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर के रहने वाले जो दीपक राय, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल में बंद है। दूसरा जो आरोपी है इंजमामुल, जो खाली पैर नंगे पांव जो मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहा है, वो इंजमामुल आलम है और उसकी गिरफ्तारी आज मुठभेड़ के दौरान हुई है। तो कुल सीसीटीवी में 2 अपराधी दिख रहे थे और दोनों की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है, जिसमें दीपक राय पहले ही जेल जा चुका है और दूसरा जो अपराधी है इंजमामुल, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में आज पकड़ा गया है और उसे इस वक्त सदर अस्पताल में लाया गया है। बाकी का अनुसंधान है वो चल रहा है और शेष जो आभूषण है उसकी रिकवरी के लिए इस वक्त पुलिस की छापेमारी चल रही है। जी। और गोविंद, क्या कोई अभी तक जानकारी आपके पास है कि क्या इनका पहले से आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहा है? आदतन चोर हैं या पहले का कोई रिकॉर्ड भी इनके नाम पर अपराध का है? बिल्कुल, पुलिस ने एक आंकड़ा भी जारी किया है। जो गिरफ्तार दीपक राय है उसके ऊपर 5 से अधिक आपराधिक मामले हैं, जिसमें यूपी के अलग अलग मंदिरों में चोरी का भी मामला दर्ज है। इसके अलावा जो ठीक है, मैं लौटती हूँ गोविंद, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ गोपालगंज से एसपी अवधेश दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये एनकाउंटर किया गया है, 17 तारीख का चोरी का मामला था जिसमें अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। सर, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, कैसे कोई जानकारी मिली थी इस अपराधी के बारे में? इसका कोई पहले से रिकॉर्ड है? जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 17th और 18th की नाइट में थावे मंदिर में थावे भवानी माँ के मुकुट और कुछ और ऑर्नामेंट्स की चोरी हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा पहले एक दीपक राय नाम के व्यक्ति को अरेस्टिंग की गई है। जी। उसी के इनपुट पर हम लोगों के द्वारा आज हम लोग की एसआईटी के द्वारा एक और सस्पेक्ट जिसका नाम इंजमामुल आलम है, ये शाहपुर पुलिस स्टेशन भोजपुर का प्रेजेंट रेजिडेंट है और इसकी भी भूमिका हमें सस्पेक्टेड थी। आज इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिला था रिखाई टोला थावे के पास। वहीं से फिर हम लोगों की टीम जब की पुलिस की टीम को देखते हुए
और फायरिंग की गई। तो हम लोगों के द्वारा सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड मैनर में और इसको वार्निंग देते हुए फायरिंग की, जिसमें इसके लेफ्ट लेग में इसका लेफ्ट लेग इंजर्ड हुआ है। और साथ में हमें जो मुकुट था, मुकुट के, क्योंकि इन लोगों के द्वारा घटना करने के बाद मुकुट को तोड़ दिया गया था, तो उस मुकुट के हमें कई सारे पीसेस इसके पास से बरामद हुए हैं। इसने अपने बाकी लोगों का भी नाम बताया है, तो हम लोगों की टीम बाकी लोगों के भी पीछे और हम लोग जल्दी बाकी जो कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 2 लोग हैं जो कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या इनके अलावा भी लोग इसमें शामिल थे इस चोरी में? इनके अलावा भी लोग शामिल हैं। अभी हम लोगों ने 2 लोगों की अरेस्टिंग किया है, जिसमें दोनों लोगों का नाम आपके सामने है। अभी हम लोग बाकी लोगों पे भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से बाकी लोगों का नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ और उनका नंबर भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बाकी लोगों का भी नाम और नंबर आप लोगों के सामने आ जाएगा। जी, और जो सामान था वो क्या सारा सामान रिकवर आप लोगों ने कर लिया है अब तक? नहीं, जितने भी लोग ये लोग थे, इन लोगों ने आपस में घटना करने के बाद में सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि पुलिस अगर पकड़े तो सब जगह से एक साथ सामान नहीं बरामद हो। तो हमें इसके पास से मुकुट के कुछ पीसेस मिले हैं और बाकी लोगों के पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम लोग बाकी ऑर्नामेंट्स को भी रिकवर करेंगे। और इनका कोई पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? बिल्कुल जी, इन सभी लोगों का, जितने भी लोगों की भूमिका अभी तक सामने आई है, इंक्लूडिंग जो 2 लोगों को हम जेल भेज रहे हैं, इन सब लोगों का पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मेनली ये लोग चोरी के केसेस में पहले जेल गए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो गोपालगंज के एसपी को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने जानकारी दी कि आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए वो लोग पहुंचे थे, जानकारी उनके पास थी और उस इंफॉर्मेशन के साथ वो लोग जब पहुंचे तो आरोपी ने भागने की कोशिश की। इंशमामुल की गिरफ्तारी की गई है और एनकाउंटर करते हुए ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक और जानकारी उन्होंने दी कि कई लोग इसमें शामिल हैं। गोविंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए। गोविंद, जैसा कि गोपालगंज के एसपी भी कह रहे थे कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, बल्कि और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, यानी अभी और भी गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। लेकिन ये पूरा नेटवर्क है, पूरा एक गैंग संचालित था। लेकिन जो सीसीटीवी में फुटेज आई थी उसमें 2 ही लोग सामने आए थे। लेकिन इन 2 लोगों के पीछे कौन कौन लोग थे, गिरोह किन किन इलाकों से जुड़ा हुआ था, गैंग में कितने लोग शामिल थे, तमाम ये चीजें अनुसंधान की है और उस अनुसंधान चल रही है। और जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, इनके पास जो मोबाइल बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फोन में जो कॉल डिटेल्स मिले हैं, सीडीआर जो पुलिस ने निकाला है, उसके आधार पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। एक टीम जो है वो यूपी के भी कुछ इलाकों में इस वक्त छापेमारी कर रही है और वहां से भी 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात चल रही है। दूसरी टीम जो है बिहार के भोजपुर के अलावा बक्सर में भी इस वक्त छापेमारी कर रही है कि जो अभी घायल अपराधी पकड़ा गया है, इसके साथ कौन कौन से लोग थे, मुठभेड़ के दौरान कौन कौन से वो अपराधी थे जो मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। उन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की जांच चल रही है और एक एक बिंदु पर जांच कर पुलिस इस वक्त कार्रवाई में जुटी हुई है। और इस पूरी कार्रवाई में गोपालगंज पुलिस के अलावा बिहार की एसटीएफ भी लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए आपका। देखिए, थावे मंदिर में चोरी का मामला है। 17 दिसंबर का ये पूरा मामला था, जिस मामले में आरोपी का एनकाउंटर किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी एक बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इंशमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का
कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है यही है या कोई और है? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। किसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और